एक दिन समंदर के किनारे एक खूबसूरत जल परी धूप सेंक रही थी। उसका चेहरा किसी परी जैसा था और उसकी पूंछ पर कीमती रत्न जड़े थे। इसी बीच पास ही खेल रही मीरा नाम की लड़की ने पहली बार जलपरी को देखा। वो दौड़कर उसके पास गई और बातें करने लगी। जलपरी का स्वभाव बहुत ही शांत था। उसने भी मुस्कुराकर मीरा से दोस्ती कर ली। अगले दिन मीरा ताजी मछलियां लेकर आई जलपरी को खिलाने के लिए, लेकिन जलपरी ने कहा, मैं मछली नहीं खाती, मैं शाकाहारी हूँ। फिर भी उसने दोस्ती निभाई और मीरा को एक जादुई शंख दिया जिससे वो पानी के नीचे सांस ले सकती थी। जलपरी ने उसे समंदर की गहराई में घुमाया। मीरा को लगा जलपरी बहुत अच्छी है, तो उसने सोचा क्यों ना उसे एक अच्छे लड़के से मिलवाया जाए। जलपरी ने कभी प्यार नहीं किया था, लेकिन जब मीरा ने हैंडसम लड़का कहा तो वो मुस्कुरा उठी। अपने दिल की बात कहने के लिए जलपरी मीरा को अपने गुफा में ले गई। वहाँ सोना चांदी और ढेरों रत्न भरे थे। एक जादुई जल से भरा घड़ा भी था। मीरा को लगा इतनी अमीर और सुंदर जलपरी किसी अपने के साथ होनी चाहिए। वो घर गई और अपने पापा समीर को ये सब बता दिया। समीर देखने में जवान और स्मार्ट थे। पहले तो वो हंस दिए, लेकिन मीरा की जिद पर चल दिए समंदर किनारे। और जैसे ही देखा सामने थी वही जलपरी, और वो सच में बेहद खूबसूरत थी। समीर ने पास जाने की कोशिश की, लेकिन जलपरी डरकर भाग गई। समीर को वो चेहरा भूल नहीं रहा था। उसने मीरा से तैरना सीखना शुरू कर दिया। कई बार डूबते डूबते बचा, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद मीरा फिर जलपरी से मिली तो उसे डांट पड़ी। मिलवाना था तो पहले से बताना चाहिए था। मीरा ने पापा की तारीफें की। जलपरी थोड़ी हंसी और सोचने लगी। उसने चुपके से किनारे पर आने का सोचा, लेकिन जैसे ही खिड़की से झांका उसने समीर को आलसी तरीके से जम्हाई लेते देखा। जलपरी मुस्कुराई और चली गई। अगले दिन मीरा ने दोनों की ठीक से मुलाकात करवाई। समीर ने पूरी कोशिश की उसे इम्प्रेस करने की। डिनर पर ले गया, अच्छे अच्छे खाने बताए, पर तभी एक बेमौसम संगीत वाला बीच में आ गया। जलपरी उस संगीत में खो गई और समीर चिढ़कर उसे भगा दिया। समस्या ये थी कि जलपरी के पैर सिर्फ कुछ घंटों तक इंसानों जैसे रहते थे, और जैसे ही पड़ोसी वर्मा जी को शक हुआ वो स्कर्ट उठाने लगा। लेकिन तभी समीर ने तुरंत उसे धक्का दे दिया। लेकिन क्या समीर और जलपरी का मिलन हो पाएगा, या उनका रिश्ता दो दुनियाओं के बीच अधूरा ही रह जाएगा?